Hi students of class 10th. In subject Information Technology, today you will learn self-management skills. In part A, employability skills. You can see in your book session 3 of first part. Today you will learn how to manage the stress management. The first, what is stress? You all know what is tension, what is stress. We all undergo in our life through ups and downs. हमारी लाइफ में ups and downs होते रहते हैं. Not all days are same. सभी दिन समान नहीं होते. We all have to face challenges, meet demands, fulfill and manage expectations of our own or others. हमें ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है. लाइफ में बहुत सारी विभिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है. चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है. इस कारण से हमको स्ट्रेस फील होता है. डिफरेंट वेज एंड स्टाइल्स टू कोप विद द एनकाउंटर चैलेंजेस सिचुएशंस इन आवर लाइफ. बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं. बट समटाइम्स द चैलेंजेस दैट वी फेस बिकम सो बिग. कभी कभी ये चैलेंजेस बहुत बड़े हो जाते हैं जिन्हें फेस करने में हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति को हम स्ट्रेस कहते हैं जब हमारे दिमाग के ऊपर दबाव पड़ता है. सोचने के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करें क्या ना करें, डिसीजन नहीं ले पाते हम प्रॉपर. वी ऑल फील द स्ट्रेस ऑफ वेरिंग डिग्रीज इन आवर लाइफ. स्ट्रेस के भी कई लेवल्स होते हैं. आज आपको मैं ये बताऊंगा कि स्ट्रेस क्या होता है. इन आवर लाइफ व्हेन वी एनकाउंटर सिचुएशन दैट चैलेंजेस अस, आवर बॉडी एंड माइंड रिएक्ट इन अ सर्टेन वे एज अ रिस्पॉन्स. हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस इन आवर बॉडी एंड माइंड रेस्पॉन्स and reactions to challenging situations in our lives. It is our body's way of reacting and getting prepared to deal with the situation and the pressure it creates. यानी कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में होता है जो कि रेस्पॉन्स होता है किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन का. जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है जो उसको फेस करने के लिए हमें तैयार करता है. ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है. हमारी बॉडी कैसी है और हम कैसे अपने माइंड से सोचते हैं, क्या रिएक्शन लेते हैं, ये हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है, हमारे माइंड पर डिपेंड करता है कि हम कैसे डील करते हैं सिचुएशन को. मोस्टली जो पीपल सोचते हैं कि स्ट्रेस एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव. ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता है. समटाइम स्ट्रेस इज़ लिमिटेड क्वान्टिटीज़ मोटिवेट्स अस. अगर लिमिटेड क्वांटिटी में स्ट्रेस हो हमारे माइंड में तो वो हमको मोटिवेट करता है वर्क करने के लिए, जिससे हम हार्डर वर्क कर सकते हैं और कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, जिससे कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हमको प्राप्त होते हैं. सो वी कैन से दैट देयर कैन बी ए गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस. दो तरह के स्ट्रेस होते हैं. गुड स्ट्रेस रेफर्स टू द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प्स वन कीप फोकस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू समथिंग. सेकेंड टाइप का जो स्ट्रेस होता है वो होता है बैड स्ट्रेस. बैड स्ट्रेस रेफर्स टू अ स्ट्रेस दैट इज ऑन गोइंग एंड डज नॉट लोअर डाउन. यानी जब आपका स्ट्रेस कम नहीं हो और बढ़ता ही चला जाए, आप उसको कंट्रोल ना कर सकें. ये स्ट्रेस कई वजह से होता है. साइकोलॉजिस्ट से इसके लिए हमें सलाह लेनी पड़ती है, एडवाइस देनी पड़ती है, जैसे कि डिस्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस कहलाता है. बैड स्ट्रेस इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. इट हिंडर्स आर प्रोग्रेस. ये हमारी प्रोग्रेस को भी स्टॉप कर सकता है. ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी प्रभावित करता है. इमोशनल डिस्ट्रेस कहलाता है. इसके कारण हैं और लक्षण हैं लेक ऑफ स्लीप, यानी कि ढंग से सोना नहीं, और हार्ट प्रॉब्लम्स. अगर नींद प्रॉपर नहीं आए तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है. प्रॉब्लम्स इन फोकसिंग, हम फोकस नहीं कर पाते वर्क पर. वेट गेन और वेट लॉस, ये भी इसका सिम्टम्स हैं. जब किसी का वेट अचानक से बढ़ने लग जाए या कम होने लग जाए, समझ लो उसको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है. वीक इम्यून सिस्टम एंड मैनी अदर्स. लॉस और गेन ऑफ एपेटाइट, वजन का कम होना, बढ़ना, इरिटेशन पैदा हो जाना, मेमोरी लॉस हो जाता है. ये सब इसके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं बैड डिप्रेशन के, स्ट्रेस के.
इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब मेंटेनिंग हेल्थ, इम्प्रूविंग मूड, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मैनी अदर बेनिफिट्स। नाउ आई एम टेलिंग यू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए हमें अपनी लाइफ में कुछ रूटीन्स को शामिल करना पड़ता है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प बूस्ट अप द प्रोडक्शन ऑफ आवर बॉडी ब्रेन फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर्स कॉल्ड एंडोरफिन्स। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जनरेट, इसे कहते हैं एंडोरफिन्स। ये बॉडी को फील गुड कराता है। ये केमिकल होता है जो बॉडी से रिलीज होता है ब्रेन के अंदर और स्ट्रेस से बचने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा डोपामाइन एंड सीरोटोनिन, ये भी कुछ फील गुड केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं स्ट्रेस से रिलीफ कराने के लिए। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स। खेल एक ऐसा साधन है जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हमें फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं और हमें रिलैक्स मिलता है, जैसे एंडोरफिन्स, जिससे टेंशन हमारी कम होती है, माइंड रिलैक्स होता है। इसके अलावा योगा और मेडिटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टेकिंग ब्रेक, जब भी आप काम से रेगुलर रूटीन से थक जाएं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। स्पेशली जब स्ट्रेस बढ़ रहा हो, वर्क का बर्डन हो, स्मॉल ब्रेक्स हेल्प यू रिलैक्स। इसके अलावा नेचर वॉक पर भी जाना चाहिए हमको, जिससे कि हमें बहुत ही मेंटल रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारी बॉडी में एक कोर्टिसोल नाम से एक हार्मोन है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कोर्टिसोल। इट इज़ रिलीज इन आवर बॉडी व्हेन देयर आर इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तब हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इसके अलावा एड्रेनाइल भी इसका एक तरह का हार्मोन है, एड्रेनलिन। अब मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम हर काम को टाइम पर करेंगे और कोई भी असाइनमेंट, कोई वर्कलोड नहीं होगा। ब्रेक्स भी आपको मिल जाएगा, आराम से रिलैक्सेशन कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग और गो स्टेप बाय स्टेप। हमें कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए इकट्ठा करके। स्मॉल स्टेप करना आसान होता है, बल्कि एक साथ बर्डन हो जाएगा काम का तो फिर आपके साथ में स्ट्रेस क्रिएट होगी। और एक्ट स्मार्टली, समटाइम्स यू हैव टू डू समथिंग इन विच सम पार्ट इज़ चैलेंजिंग फॉर यू। तो हमें अपने दिमाग से सोचना है कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा वर्क पहले, कौन सा वर्क बाद में करना है। इफ़ दिस इज़ द रीजन फॉर योर स्ट्रेस देन एक्ट स्मार्टली। ट्राई कंप्लीटिंग द ड्रेडली पार्ट फर्स्ट। वंस इट इज़ डन यू विल फील मच रिलैक्सड। जो पार्ट आपको लगता है जल्दी हो जाएगा उसको पहले निपटा दीजिए, शॉर्ट वाले वर्क को। स्पेंड रिलैक्सिंग टाइम, हमेशा कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहिए और जिससे हमें फील गुड मिलता है। और इसके साथ में अपने डाइट को अच्छे करना चाहिए। गुड हेल्दी फूड्स हमको लेना चाहिए, जैसे कि विटामिन सी रिच फ्रूट्स, बनानाज, लीफी ग्रीन वाटर, ग्रेन्स, फैटी फिश, वाटर। पानी पीते रहना चाहिए जिससे कि स्ट्रेस कम होता है। विटामिन सी वाली फ्रूट्स खाने चाहिए। कुछ फूड हमको बहुत रिलैक्स करते हैं, जैसे कि कैफीन, रिफाइंड शुगर फूड्स जैसे कुकीज़, केक्स एंड कैंडीज़। लेकिन ये गलत सोचना है। लोग सोचते हैं इनसे रिलैक्स होता है, बल्कि ये चीज़ें और स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, जैसे कॉफ़ी पीना, टॉफ़ी खाना, ज़्यादा केक खाना, है ना, और चाय पी लेना। इससे स्ट्रेस कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। यानी जंक फूड को और इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। वी कैन से फास्ट फूड शुड बी अवॉइडेड।